प्यारे मित्रों, इधर कई प्रश्न हम पूछ चुके हैं, तो आज प्रश्न उत्तर पे ही चर्चा होगा। तो इसमें हम सबसे पहले आखिरी प्रश्न से चलते हैं। आखिरी प्रश्न हमने पूछा था, संसार में सभी के लिए क्या चॉइसलेस है? दिखाई देना, सुनाई देना पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था देखने वाला, सुनने वाला। चॉइसलेस। चॉइसलेस सभी के लिए क्या है? जैसे आप हमें सुन रहे हैं, ठीक? हमारी आवाज़ आपके कॉन्शियसनेस में पड़ रही है, ठीक? सुनाई देना, छोटी सी बात पहले आप सुनिए। एक हुआ सुनाई देना, ठीक है? दिखाई देना, अनुभव होना, ठीक? एक ये हो गया, एक हो गया सुनने वाला, दिखाई देने वाला, अनुभव करने वाला। तो अगर हम इसको चेतना के एस्पेक्ट से बात करें, अभी हम चेतना के बारे में बात करते हैं। सिर्फ हमें एक प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे, आप सोचिए इसका उत्तर। चेतना में दिखाई देता है, चेतना में सुनाई देता है, चेतना में अनुभव होता है, ये सही है? या चेतना देखती है, चेतना सुनती है, चेतना अनुभव करती है, ये सही है? फिर से समझिए इसको। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर अध्यात्म नहीं समझ में आएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें और बड़ी गहरी चीज़ें हैं। कॉन्शियसनेस में दिखाई देना, कॉन्शियसनेस में सुनाई देना, कॉन्शियसनेस में अनुभव होना। यानी कि कॉन्शियसनेस में दिखाई देता है, कॉन्शियसनेस में सुनाई देता है और कॉन्शियसनेस में अनुभव होता है, ये सही है? या कॉन्शियसनेस देखती है, कॉन्शियसनेस सुनती है, कॉन्शियसनेस अनुभव करती है, ये सही है? इसमें कौन सा सही है? तो ये पहले वाला पॉइंट सही है, यानी कॉन्शियसनेस में हमें दिखाई देता है, कॉन्शियसनेस में हमें सुनाई देता है, कॉन्शियसनेस में हमें अनुभव होता है, ये सही है। और कॉन्शियसनेस देखती है, कॉन्शियसनेस सुनती है, कॉन्शियसनेस अनुभव करती है, ये गलत है, ठीक? मान लीजिए आप हमें सुनते हो, आप सुन रहे हो, आप मेरे पास हो और बहुत से जानवर भी मेरे पास हैं। तो मेरी आवाज़ का सुनाई देना क्या आपके लिए अलग है, जानवर के लिए अलग है? क्या कोई चॉइस है सुनाई देने में? ध्यान से सुनना, सुनाई देना, दिखाई देना, अनुभव का होना, क्या इसमें कॉमन है? जानवर को भी मेरी आवाज़ सुनाई देगी। एक छोटा-सा बच्चा जो न्यूनेट है, अभी 6 महीने का है, 3 महीने का है, उसको भी मेरी आवाज़ सुनाई देगी। आपको भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सुनाई देना, दिखाई देना, अनुभव होना, अनुभव एक्सपीरियंस होना, ये कॉन्शियसनेस का पार्ट है। ये कॉन्शियसनेस का पार्ट है। अभी एक छोटा-सा बच्चा जो एकदम न्यूनेट था, उसको भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब वो बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। जब बड़ा हो रहा है, तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो जब वो मेरी आवाज़ को सुनेगा, फिर उसके भीतर एक मैं पैदा हो जाएगा। थोड़ा जब बड़ा होगा कि आवाज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ये किसकी आवाज़ है? मेरे घर की आवाज़ है या मेरे घर की बाहर की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है? फिर उसके भीतर लिसनर पैदा होगा, ठीक है? लिसनर, सीयर, एक्सपीरियंसर, ये पैदा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस में हो रही है चीज़ें। हम देख रहे हैं, देखो बहुत गहरे से समझो। हम चारों तरफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में चीज़ें हो रही हैं। कॉन्शियसनेस में सुनाई दे रहा है। फिर वही जब बच्चा बड़ा होने लगता है, वही थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसके भीतर अब लिसनर पैदा हो गया। यानी कि ये जो चीज़ें सुनाई दे रही, उसको ये कह रहा है कि अच्छा है, बुरा है, ये मैं हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, इस चीज़ को मैं ध्यान दूँ, इस चीज़ को मैं ना ध्यान दूँ। तो जब बच्चा बड़ा हो गया, तो उसी के भीतर एक लिसनर पैदा हो जाता है, जो कि लिसनर एक तरीके से है ही नहीं, सत्य ही नहीं है। लिसनर नाम की क्या चीज़ है? आप देखो ध्यान करते हो, अनाहत ध्यान करते हो, अनाहत नाद ध्यान। अनाहत नाद सुनाई देता है,
अनाहत ना लिसनिंग हो रही, लिसनर कहाँ है? वहाँ लिसनर नहीं है। तो प्रश्न था, संसार में सभी के लिए क्या चॉइसलेस है? दिखाई देना, सुनाई देना, या देखने वाला, सुनने वाला? तो दिखाई देना और सुनाई देना, देना ये चॉइसलेस है। आप जंगल में हो, हम हैं, आप हो, जानवर भी बहुत सारे हैं, बादल गरजा वहाँ, तो बादल गरजा तो बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई दी ना। तो ये जो आवाज़ सुनाई दी, क्या जानवर को अलग सुनाई दी, हमको अलग सुनाई? क्या सुनाई देने में कोई चॉइस है? नहीं है। सुनाई देना तो सबके लिए एक जैसा होगा। हाँ, लिसनर अलग-अलग हो जाएगा। कोई कहेगा ये आवाज़ अच्छी है, कोई कहेगा आवाज़ खराब है। यानी मैं सुन रहा हूँ। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा, अभी बच्चा छोटा है, तो बच्चे को सुनाई देना, लिसनिंग उसको भी वैसे है जैसे मुझे है, जैसे जानवर को है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसके भीतर लिसनर पैदा हो रहा है। लिसनर यानी कि कहने वाला, मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा, मैं देख रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो सामने आसमान को देख रहा है, आप भी आसमान को देख रहे हैं, सो सीइंग में कोई अंतर है? सीइंग, वो भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आसमान तो बराबर दिख रहा है, लेकिन सीयर, देखने वाला अलग-अलग हो गया। किसी को आसमान अच्छा लग रहा है, किसी को आसमान अच्छा नहीं लग रहा है। उसी बच्चे के स्किन पे अगर हम कुछ रखते हैं, गर्म चीज़ रखते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंसिंग जो हो रही है, उसको जैसा होगा, मुझे जैसा होगा, जानवर को जैसा होगा, सबको होगा। एक्सपीरियंसिंग सबको होगा। एक्सपीरियंसर अलग-अलग हो जाएगा। किसी को खराब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को कुछ लग सकता है। जहाँ मैं पैदा हो जाता है, मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये इंसान में पैदा हो जाता है और यही मुसीबत है। कॉन्शसनेस में चीजें हो रही हैं, दिखाई दे रही, सुनाई दे रही, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं पैदा हो जाता है, यही सबसे बड़ी परेशानी है, यही मुसीबत की जड़ है। तो इसका ध्यान रखना है। अब वही चेतना, जो चेतना ये कह रही थी, जिस चेतना में दिखाई देना, सुनाई देना ये हो रहा था, लिसनिंग, सीइंग जिस चेतना में हो रहा था, जिस चेतना में सुनाई देना और दिखाई देना हो रहा था, वही चेतना अगर ये कंफ्यूजन में आ जाए कि मुझे सुनाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम होने लग जाएगी। फिर यही चेतना अपने को जोड़ लेगी। जैसे कॉन्शसनेस में कॉन्शसनेस में दुखी सुखी होना होता है। कॉन्शसनेस में दुखी सुखी होना होता है। दुखी होना, सुखी होना कॉन्शसनेस में हो रहा, लेकिन कॉन्शसनेस सुखी दुखी नहीं हो रही है। इसे बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर कॉन्शसनेस जुड़ जाती है, एसोसिएट कर लेती है कि नहीं मैं ये सुख दुख हूँ, फिर वहीं से प्रॉब्लम, वहीं से लिसनर पैदा हो जाता है, वहीं से सीयर पैदा हो जाता है, वहीं से प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कॉन्शसनेस इटसेल्फ सुखी दुखी नहीं हो रही है, कॉन्शसनेस में सुखी दुखी होना घट रहा है, कॉन्शसनेस में दिखाई देना हो रहा है, कॉन्शसनेस में लिसनिंग हो रही है, लेकिन इटसेल्फ कॉन्शसनेस करता नहीं है। कॉन्शसनेस क्या है? कॉन्शसनेस क्या है? याद करो क्या बताया हूं। कॉन्शसनेस विटनेस है, साक्षी है। चेतना साक्षी है। वो जाना, चेतना जानी कि अहंकार सुखी हो रहा है, चेतना जानी कि अहंकार दुखी हो रहा है, यानी कि चेतना जान रही है। वो विटनेस, वो गवाह है। चेतना ये जान रही है कि मेरे भीतर सुख घटा, मेरे भीतर दुख घटा, मेरे भीतर लिसनिंग घटी, मेरे भीतर सियर घटा। वो देखा, वो विटनेस, वो गवाह है, वो करता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझे होंगे। कॉन्शसनेस गवाह है, विटनेस है, कॉन्शसनेस साक्षी है, कॉन्शसनेस करता नहीं है। तो दिखाई देना, सुनाई देना, ये सब कॉन्शसनेस में होता है, ठीक। लेकिन कॉन्शसनेस को सुनाई देना, कॉन्शसनेस को दिखाई देना ही नहीं होता। हाँ, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि भाई आंख के पीछे चेतना ही देख रही है, कान के पीछे चेतना ही सुन रही है, कहने के लिए ठीक है। लेकिन समझने के लिए आप समझ लो, बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो कि चेतना देख रही है, चेतना सुन रही है, लेकिन समझने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? चेतना में दिखाई देना हो रहा, चेतना में सुनाई देना हो रहा, ये सत्य है। चेतना देख रही, चेतना सुन रही, ये सत्य नहीं है, पर कहने के लिए कह सकते हो। आप बोलोगे कि हाँ, आँखों के पीछे आँखें तो देखती नहीं, आँखों के पीछे चेतना ही देख रही है, कानों के पीछे चेतना ही सुन रही है। बट चेतना में दिखाई देना, सुनाई देना हो रहा है। चेतना इटसेल्फ, कॉन्शसनेस इटसेल्फ देख सुन नहीं रही है।
उसमें घट रहा है ये चीज। शायद मेरी बात आप समझे होंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यदि किसी व्यक्ति के मन में खिन्नता बनी है, वह परेशान है कि उसका ध्यान सही नहीं लग रहा है, तो दो ऑप्शन थे, इस व्यक्ति ने ध्यान को सही समझा या गलत समझा। अगर हमारे भीतर खिन्नता बनी है, ध्यान सही नहीं लग रहा है, ध्यान का अर्थ ही आपने सही नहीं समझा। ध्यान का अर्थ होता है सजग रहना बस। खिन्नता बनी है, मैं सजग हूं। कौन से उसमें आपको कोई आयोजन करना है कि आपको धूप जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, बहुत बड़ा पूजा का आयोजन करना है, ये सब कहाँ करना है। आप चाहे खिन्न हो, आप चाहे सुखी हो, अगर सजग हो गए, उसी खिन्नता में सजग हो गए तो ध्यान हो गया। खुश हो जाइए, आपका ध्यान लग गया अगर आप सजग हो गए। ध्यान से सुनिए, अगर आप सजग हो गए तो सजग होना ही ध्यान है। ध्यान के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। कि आप जब कहते हो ध्यान नहीं लगा तो इसका क्या मतलब होता है? कहीं न कहीं आप उम्मीद करते हो कि ध्यान लगे, आप चॉइस करते हो। चॉइस नहीं करना है। पूरा मनुष्य जाति इसी चॉइस से ही परेशान है। पूरा अस्तित्व चॉइसलेस और एफर्टलेस है। इंसान सिर्फ चॉइस कर रहा है, इंसान सिर्फ कर्ता बन रहा है। तो ध्यान में भी वही करना है हमें। क्या करना है? एफर्टलेस हो जाना है, चॉइसलेस हो जाना है, अवेयरनेस में आना है बस। जिस कंडीशन में हो, जैसे भी हो, सजग हो जाओ बस। यही ध्यान है। अगर आप सजग हो गए तो आप खुश हो लो, आप आनंदित हो लो कि यार मैं सजग हो गया, आधे घंटे में सजग रहा, ध्यान हो गया। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें आनंद आ जाए, हमें मजा आ जाए। नहीं, जरूरी नहीं है रोज मजा आएगा आपको। कभी मन खिन्न रहेगा, खिन्नता रहेगी, नहीं मजा आएगा। बट आप सजग हो जाओ बस। एफर्टलेस, चॉइसलेस, अवेयरनेस, जैसे पूरा अस्तित्व है। अभी मैंने बताया ना, दिखाई देना, सुनाई देना, एफर्टलेस हो रहा। पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड आनंद में झूम रहा है, एफर्टलेस और चॉइसलेस है, इंसान को छोड़ के। इंसान दुखी है क्योंकि प्रयास कर रहा है, कर्तापन इसमें आ गया है। ये मैं रूपी बीमारी सिर्फ इंसानों में है, और जब हम इसी मैं का लय कर देते हैं तो हम भी अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। अस्तित्व की धारा क्या है? एफर्टलेस, चॉइसलेस। अस्तित्व एक साथ अनअपवाद रूप से एफर्टलेस और चॉइसलेस में बैठा हुआ है। दिखाई देना हो रहा, सुनाई देना हो रहा, चॉइसलेस में है, और इंसान चॉइस में पड़ गया है। इसीलिए दुख रूपी बीमारी सिर्फ इंसान को होती है और किसी को नहीं होती। और कष्ट होता है और लोगों को, जानवरों को कष्ट होता है, लेकिन दुख नहीं होता है क्योंकि कर्ता नहीं है वहां। हमारे भीतर कर्तापन पैदा हो गया। तो आप सजग रहे, सिर्फ सजग रहे, इतना ध्यान है बस। अगर आपके भीतर खिन्नता है, क्या प्रॉब्लम है, उस खिन्नता के प्रति सजग हो जाओ बस। इति ध्यानम, इसके अलावा और ध्यान नहीं है। तो मैंने पूछा था, यदि किसी व्यक्ति के मन में खिन्नता बनी है, वह परेशान है कि उसका ध्यान सही नहीं लग रहा, इस व्यक्ति ने ध्यान को सही समझा, दूसरा ऑप्शन था गलत समझा। तो इस व्यक्ति ने ध्यान को गलत समझा है। ध्यान सिर्फ सजग रहना है बस। एफर्टलेस, चॉइसलेस, अवेयरनेस है ध्यान। सजग रहना है बस। अगर खिन्नता है तो क्या दिक्कत है, खिन्नता के प्रति सजग हो जाओ। अगर खुशी है तो क्या दिक्कत है, खुशी के प्रति सजग हो जाओ। उसको देख लो ना, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है, उसके प्रति सजग हो जाओ। सजग रहना है, सजग रहना ध्यान है बस। सजगता ध्यान है। तीसरी बात मैंने लिखा था कि जब हम कहीं से घूम के आए हैं और वह जगह बहुत सुंदर थी, वहां ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, इस अवस्था में रस लेना बंधन है। देखो, जब आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, तो उस प्रकृति में बहुत सुंदरता है, सारी चीजें हैं। वो जो प्रकृति की सुंदरता है, आपके होनेपन को बढ़ा देती है। जो आपका होनापन है, जो आपके भीतर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो अगर प्रकृति की सुंदरता देख के अपने भीतर रस आपने लिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस प्रकृति में रस ले लिया जहां आप घूमने गए हो, तो आप बंधन में फंस गए। जो आपको बांधे वही बंधन है। फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा आनंद लेने। अगर आप उत्तराखंड चले गए हो, कश्मीर चले गए हो, वहां जाके आपको बड़ा आनंद आया, तो ये आनंद आप ही की ऊर्जा का था। जब आप वहां पे गए तो आपका होना उभर गया। वहां पे जाना आपके होने को उभार दिया, आपकी ऊर्जा को उभार दिया, आपकी ऊर्जा को दिखा दिया, उभार दिया। ये ऊर्जा आपके भीतर थी। यही ऊर्जा आपको यहां भी मिल सकती है, जो ध्यान से आप प्राप्त करते हो, ध्यान से पाते हो।
जब आप उत्तराखंड गए तो वहाँ चूंकि शांति रही, बाहर की परेशानी नहीं रही, बाहर खालीपन रहा, तो वो बाहर का खालीपन आपके भीतर के खालीपन को दिखा दिया। तो वहाँ जाके अगर आप अपनी ऊर्जा में रस लेते हो, अपने आनंद में, अपनी आत्मा में, अपने होने में उतरते हो, तब तो ठीक है, तब तो मुक्ति है, क्योंकि ये होना आपके साथ जीवन भर रहेगा। मृत्यु के बाद भी ये होना आपके साथ रहता है। ये होना आपका साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर उस प्रकृति को पकड़ लिए कि जब मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि उसमें रस था, रस उसमें नहीं था, रस आपके भीतर था। इसलिए अगर कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं घूमने में न जाओ, कहीं भी घूमने जाओ, लेकिन वो घूमना, वो जगह आपके भीतर के आनंद को, आपके भीतर की शांति को हाईलाइट करे और उस शांति के आनंद में आप उतर जाओ, तो मुक्ति है। अगर वो प्रकृति आपको सुंदर लगी और उसके आसक्ति में पड़ गए, तो बंधन है। अब बंधन और मुक्ति ऐसी तो हम खोजेंगे। उसके बाद मैंने लिखा था, अब आप घर आ गए और इस ऊर्जा का खो जाने का डर सता रहा है, इसे पकड़ने की कोशिश करना भी बंधन है। अब आ गए अब आपको लग रहा है यार कितनी बढ़िया ऊर्जा थी, आपका रस अभी द्वैत पे ही है, अब वो जाए ना, वहां से आ गए हैं, आ तो गए हैं, लेकिन डर सता रहा है कि कहीं खो न जाए। तो भाई खो जाएगा ना, वो वाओ मोमेंट मिट जाएगा वहां, वो तो प्रकृति चली गई ना, अब तो घर आ गए। घर पे फिर आपको डांट सुननी पड़ेगी, आपका यहाँ माहौल अलग है, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम है। तो अब वहां से यहाँ आ गए हो, आप उसी को पकड़े हो, जबकि वहां पे आप इसलिए गए थे कि खुद को जान पाओ, खुद के रस में डूब पाओ, लेकिन अभी भी आप वहीं के रस में डूबे हो। तो वहां के रस में डूबे हो, तो जब यहाँ आओगे फिर वहां की याद सताएगी। अब वहां की याद सताएगी तो वो आपको बांध रहा है, मुक्त नहीं कर रहा है। तो तीर्थ तीर्थ तो आपको मुक्त करता, आपके भीतर की ऊर्जा जगाता। अब यहाँ आ गए तो भी परेशान हो, वहां गए तब भी आप बंधन में थे। तो एक बंधन में जो व्यक्ति है वो बंधन को ही प्राप्त होता है। तीर्थ भी जाता है, वहां भी बंधन को ही प्राप्त होता है, और घर पे जब आता है तो वहां भी बंधन को प्राप्त होता है। वो बंधन से बंधन को ही जाता है, उसकी गति बंधन से बंधन पर ही होती है। और एक मुक्त व्यक्ति जब तीर्थ में जाता है तो वहां भी मुक्त होता है और घर आकर भी मुक्त होता है। वो मुक्ति से मुक्ति को प्राप्त होता है, और अज्ञानी बंधन से बंधन को प्राप्त होता है। फिर जब आप लौट के आए, फिर तीसरा मैंने लिखा था, जब हम सिर्फ स्वयं में होते हैं, न हम खुश होते हैं न हम दुखी होते हैं, इस समय हम एक नाचती हुई शांति के साथ रहते हैं। यही मुक्ति है, इसे संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप को कौन संभालने की जरूरत है? एक ऐसी स्थिति जहां न सुख है न दुख है, लगता है बड़ा विषाद होगा, विषाद नहीं रहता, बड़ा आनंद रहता है। जब न सुख होता है न दुख होता है, तो आपके भीतर एक ऊर्जा बहती रहती है, और वो ऊर्जा शिव से निकलती रहती है। उस ऊर्जा में एक गजब की शांति होती है, गजब का आनंद होता है। वही सच्चिदानंद है, वही मुक्ति है। जब हम न सुख हो न दुख हो, न इस अत्ति में हो न उस अत्ति में हो, अपने भीतर के आनंद में हम डूब रहे हैं। अपने भीतर के आनंद में अपना एक अनवरत हमारा नाच बन रहा है, हमारा अपना होना उभर रहा है, हमारा अपना शिव उभर रहा है। उस शिव के साथ शक्ति नाच रही है, उसी को नाचती हुई शांति कहते हैं। नाचती हुई शांति क्या है? शक्ति की शांति है, यानी शक्ति नाच रही है, शिव पे नाच रही है। तो याद करो, जब आप अपने होने में होते हो, अपने होने में होते हो, तो आपका होना आनंद से भरा होता है। सिर्फ आपका होना होता है, वहां पे न सुख होता है न दुख होता है, वहां आनंद होता है। इसलिए आनंद का विपरीत शब्द नहीं मिलता है। सुख का विपरीत है, सुख में दुख में चला जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। वहां गए, उत्तराखंड गए घूमने, वहां सुख था, चले आए तो दुख हो गया। सुख की अनुपस्थिति ही दुख हो जाती है, लेकिन आनंद तो किसी की अनुपस्थिति नहीं। आनंद तो सदा आप पूरे हो, आप अपनी ऊर्जा में बैठे आनंदित हो गए, भाव विचार विषाद सब खत्म हो गया है, स्वयं में स्थित हो। फिर अगला प्रश्न था, कृष्ण उम्मीद करते हैं कि अर्जुन युद्ध लड़े, इसके लिए अर्जुन को कई तरह से समझाते भी हैं, और पांडव भी उम्मीद करते हैं कि वो युद्ध जीत जाए। दोनों की उम्मीद में क्या अंतर है? देखो ना, कृष्ण बार बार अर्जुन को पकड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई तू लड़, मैंने सबको मार दिया है, किसी तरह युद्ध लड़ जा। एक उम्मीद कर रहे हैं, एक चाह कर रहे हैं कृष्ण कि यार किसी तरीके से ये तैयार हो जाए युद्ध लड़ने के लिए। और पांडव भी उम्मीद किए बैठे हैं कि मैं जीत जाऊं। तो दोनों की उम्मीद में क्या अंतर है? तो मैंने ऑप्शन दिया था, कृष्ण उम्मीद के साथ सुखी दुखी नहीं हो रहे हैं,
जबकि पांडव उम्मीद के साथ सुखी दुखी हो रहे हैं। पांडव उम्मीद में जी रहे हैं, पर पांडव उम्मीद ही हैं। कृष्ण उम्मीद का उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण उम्मीद से ऊपर उठ चुके हैं। भाई जो बुद्ध होता है उसके भीतर भी करुणा होती है ना, तो वो भी चाहता है कि संसार मुक्त हो जाए, संसार में शांति हो। तो चाह तो बुद्ध की भी हुई ना, लेकिन बुद्ध की चाह बुद्ध को दुखी नहीं करती। ज्ञानी की चाह ज्ञानी को दुखी नहीं करती है। ज्ञानी चाह का उपयोग करता है। ध्यान रखना, अगर प्रॉब्लम अपनी नहीं होती तो हमें दुख नहीं देती है, दुखी नहीं करती है। जब प्रॉब्लम दूसरे की होती है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें दुख किस बात की देगी। एक करुणा होता है, एक प्रेम होता है कि यार ये भी जान ले, जो मैंने जाना है, जो मैंने पाया है, वो ये भी पा जाए। उसके लिए एक करुणा का भाव होता है। तो कृष्ण चाह का उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण उस करुणा का उपयोग कर रहे हैं, उम्मीद का उपयोग कर रहे हैं कि लोग भी सुखी हो जाएं, लोग भी आनंदित हो जाएं। मतलब अर्जुन भी युद्ध लड़ ले, अर्जुन भी जो है किसी तरीके से सत्य को जान ले, मतलब कर्मयोग है उसका, तो कर्म को देखते हुए, कर्म का दृष्टा बनते हुए कर्म के ऊपर उठ जाए। कर्मयोग के बारे में गीता ज्यादा कहती है, क्योंकि अर्जुन का मार्ग ही कर्म का था, वो बैठ नहीं सकता था। तो कृष्ण कर्म में ही उसको ध्यान सिखा रहे हैं कि कर्म के साक्षी बन जाओ, अकर्ता बन जाओ। तो कृष्ण उम्मीद के साथ दुखी नहीं हो रहे हैं, जबकि पांडव उम्मीद के साथ दुखी हो रहे हैं, क्योंकि पांडव उम्मीद में जी रहे हैं। पांडव उम्मीद ही है, वही है। कृष्ण उम्मीद नहीं है, कृष्ण शून्य है, मौन है, उम्मीद का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन था, कृष्ण चाह का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पांडव चाह के साथ जी रहे हैं। चाह और उम्मीद एक ही बात है, वही बात है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। कृष्ण चाह का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पांडव चाह के साथ जी रहे हैं। चाह का उपयोग वही कर सकता है जो चाह के ऊपर उठ जाए, जो अपनी चाह को विसर्जित कर दे, जो सिर्फ नकली चाह में जीता। अगर चाहा तो उसका उपयोग किया, अगर नहीं चाहा तो उसका उपयोग नहीं किया। स्वामी हुआ, अब सम्राट हुआ वो। अब चाह, अब वासनाएं उसका सपोर्ट करती हैं, उसको गुलाम नहीं बनाती, उसकी चकारी करती हैं। चाह पूछती है, स्वामी जी कोई ज़रूरत है, मेरा उपयोग करना है आपको कि नहीं? तो स्वामी जी अगर उपयोग करना चाहें तो उपयोग करेंगे। आप लोगों के साथ क्या है, चाह पकड़ के खींच ले जाती है। जैसे आप कार से घूम के आते हो और कार कहे कि नहीं, जब मैं चाहूंगी तुम्हें घुमाने ले चलूंगी, जबरदस्ती खींच के ले चलूंगी, घुमा के ले आऊंगी। अब तो परतंत्रता हो गई ना। कार का उपयोग आप करते हो ना, कार आपका उपयोग तो नहीं करती आपकी कार कि आप सो रहे हो खींच ले जाए आपको कि चलो सैर करा लाऊं, कहूँ घुमा लाऊं आपको। ऐसा तो नहीं करती कार। आप जब चाहते हो चाबी लगाते हो, आप ले जाते हो उसे। ऐसी चाह है, ज्ञानियों की चाह ऐसे ही है। जब चाहते हैं उसका उपयोग करते हैं, जब चाहते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं। कैंसर की भांति आपको जो है अंदर अंदर गुरोजती नहीं रहती है। तो जो ज्ञानी है, इंद्रियां भी उनका सपोर्ट करती हैं, इंद्रियां भी उनकी चकारी करती हैं, उनकी गुलामी करती हैं और लोगों को गुलाम बनाती हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन सही थे। अब तीसरा प्रश्न था, संभावना संभावना को इग्नोर करके प्रारब्ध को बदला जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। सही है या गलत है? पहली बात यहाँ पे हमें ये देखना है, ये थोड़ा सा गहरी बात है, आप समझो। जब भी आप कोई संभावना देखते हो, कोई भी संभावना देखते हो, तो क्या करते हो? या तो संभावना का उपयोग करते हो, या तो संभावना को विसर्जित कर देते हो। संभावना का उपयोग नहीं करते हो। मतलब दो कंडीशन है संभावना के चुनाव में, दो कंडीशन है। जब आपको संभावना दिखाई दी, अब संभावना दिखाई दी तो अब क्या करते हो? या तो संभावना का उपयोग करते हो, यानी संभावना के साथ जाते हो, या तो संभावना के साथ नहीं जाते हो। अब बताओ आप, जब आप संभावना के साथ नहीं जाते हो तब क्या करते हो? अब जब संभावना के साथ नहीं जाओगे तब या तो संभावना का विसर्जन करोगे, है ना, या तो उसको इग्नोर कर दोगे। ठीक, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अचानक झगड़ा होने वाला, लड़ाई होने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप देख लिया कि यार अभी लड़ाई होने वाली है, इसकी संभावना को आप देख लिए, तो संभावना को आगे तो नहीं बढ़ने दिए, यानी भाव में नहीं जाने दिए, विचार में नहीं जाने दिए, कर्म में नहीं जाने दिए, रोक दिया आपने संभावना को। अब रोकने के बाद मेरे भाई क्या करोगे? या तो उसका विसर्जन करोगे और या तो उसको इग्नोर कर दोगे। तो विसर्जन करना जरूरी है, यहाँ इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने संभावना को इग्नोर कर दिया तो बड़ा खतरा हो जाएगा, बीज मिटेगा नहीं,
उसको लय करना है। विसर्जन का मतलब होता है उस बीज का लय करना है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है, तब आप ध्यान को उपलब्ध हो पाओगे, नहीं तो बड़ा खतरा हो जाएगा। अगर आप उस संभावना को इग्नोर कर दिए, इग्नोर करके आपने क्या किया, उस प्रारब्ध को तो आपने बदल दिया, यानी अगर उसके साथ मारपीट करते, वो भी आपको मारता, इस सब चीज से आप तो बच गए, उस प्रारब्ध को आपने बदल दिया, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए, समाप्त नहीं किया आपने प्रारब्ध। फिर वो आएगा बन के, हो सकता है घर में किसी से लड़ाई कर ले, कहीं और कर लड़ाई, कब तक आप उसको इग्नोर करते रहोगे। तो इग्नोर नहीं करना है। बहुत से लोग प्रारब्ध को, जो संभावना है उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे बात कर रहे हैं, झगड़ा होने वाला, लड़ाई होने वाला, तो अचानक क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यार यार छोड़ो, इग्नोर कर दी, अब बात तो खत्म हो गई, उससे दोस्त से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं हुआ। लेकिन ये आपके लिए कैंसर बन जाएगा। ये क्या करेगा, विषाद पैदा कर देगा। जब बार बार इग्नोर करोगे तो आप संभावना में तो रुक नहीं सकते ना, तो भाव में चले जाओगे, भाव में विषाद पैदा हो जाएगा, आप दुखी होने लगोगे। तो ध्यान रखना, मैंने ये भी देखा कि संभावना का आप इग्नोर भी करते हो। इग्नोर नहीं करना, विसर्जन करना है। भले दिन में 2 संभावना विसर्जित करते हो, अगर एक बार संभावना को विसर्जित करने की कला आपके भीतर आ गई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि संभावना आने के पहले ही वो विसर्जित हो जाएगी। आपको तो तैरना आ गया, आपको साइकिल चलाना आ गया, अब अलग अलग थोड़े सीखना है। तो संभावना को विसर्जित करना है, ध्यान रखना ये। तो मैंने पूछा था, संभावना को इग्नोर करके प्रारब्ध को बदला जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। सही है, समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आएगा वो। आगे था, संभावना रूपी बीज कैसे समाप्त हो सकता है, इग्नोर करके, चुनाव करके, विसर्जन करके, विसर्जित करके। इसका आंसर है यानी लय करके। लय का मतलब होता है विसर्जन, पुराना शब्द इसका लय है। और अंतिम प्रश्न है, किसी दुखद प्रारब्ध वाली संभावना को देखकर इग्नोर करना सही है या गलत है? महागलत है। दुखद नहीं, कोई भी प्रारब्ध हो भाई, कोई भी संभावना हो, इग्नोर नहीं करना। चलो कोई सुख की बात है, आपने चुनाव किया, थोड़ा जी लिया। मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, अब घूमने जाना, मान लो अचानक हमें संभावना आई कि चलो यहाँ चले जाएं कैलाश मानसरोवर घूम के आए, संभावना आई, चले जाओ, उपयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसका उपयोग कर लो, और या तो उसका विसर्जित कर दो। ये 2 ही संभावना, यही 2 चीज में आपको मतलब आनंद मिलेगा, इग्नोर में नहीं। इग्नोर में तो आप फंस जाओगे, ध्यान रखना। या तो संभावना का उपयोग कर लो, या तो संभावना को विसर्जित कर दो। संभावना का उपयोग करोगे, उस संभावना में चले जाओगे, कोई सुखद संभावना उपयोग कर लो, लेकिन वहां भी हम मुक्ति को नहीं प्राप्त होते हैं। अगर उपयोग भी कर लिया तो मुक्ति को नहीं, मुक्ति को हम प्राप्त होंगे उसके विसर्जन में ही। लेकिन हम सुख का आनंद ले सकते हैं, उस दुख में या सुख में जो भी करना चाहते हैं, अगर जी लिए। लेकिन अगर इग्नोर कर दिए तो भाव के रूप में विषाद लेके आएगा। तो या तो विसर्जन कर लो, या उस संभावना के साथ चले जाओ। सबसे सही क्या है, उसको विसर्जित कर देना। थोड़ा कम सही क्या है, उसके साथ चले जाना। और एकदम गलत क्या है, इग्नोर करना, इग्नोर नहीं करना है। तो ये सब जो मैंने बताया है, बहुत ध्यान से सुनना। ये सब एक एक चीज बहुत गहरी बातें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको सुनना। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछना, चाहे हमसे 1 to 1 पूछ लेना, चैट करके पूछ लेना, लिख के पूछ लेना, जो हम आपको टाइम देते हैं उस हिसाब से पूछ लेना, बट पूछना जरूर अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। और इसको 1-2 बार नहीं, कई बार सुनना, तब आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।